अस्सलामुअलैकुम नाजरीन व सामईन, आपका सबसे पहले हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज एक बहुत अहम अपडेट और एक न्यूज़ के साथ हम हाजिर हुए हैं। यानी जो भी टीचर बनने के ख्वाहिशमंद हैं उसके लिए बड़ी खुशखबरी है कि यूपी में LT ग्रेड की वैकेंसी आई है और उसमें भी उर्दू वालों के लिए बहुत सारी सीटें हैं। एक बड़े पैमाने पर उसकी बहाली होगी, तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, क्या उससे पूछे जाएंगे, उसको जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हम आपके सामने उसी सिलेबस का जिक्र करने वाले हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम आपकी पढ़ाई शुरू कर सकें, हम आपको बता सकें कि आप इस तरह से तैयारी कीजिए। यानी प्रिपरेशन करने के लिए एक सटीक तरीका आपको यहाँ पर मालूम हो सकेगा। तो सिलेबस में अगर आप देखें तो 10 पॉइंट से हैं, 10 पॉइंट रखे गए हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1 में उर्दू की मुख्तसर तारीख है। यानी उर्दू के बारे में आपको बहुत ब्रीफ में जानना है, शॉर्ट में, जिसके बारे में आप जान सकें। इसी तरह से दबिस्तान शायरी, जिसके अलग अलग दबिस्तान रहे हैं, चाहे दबिस्तान लखनऊ हो, दबिस्तान दक्कन हो, अजीमाबाद हो या फिर दिल्ली हो, ये सारे दबिस्तान ही, इनके बारे में आपकी मालूमात बिल्कुल डीपली होनी चाहिए। इसी तरह से उर्दू शायरी की जो इर्तिका है उसके बारे में उनकी तारीख भी, उर्दू शायरी किस तरह से तरक्की की है, प्रोग्रेस उसमें होती रही है वक्त ब वक्त, उसको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से चौथा पॉइंट है उर्दू नस्र नज्म के अक़साम, मसलन गज़ल है, कसीदा है, मसनवी है, मरसिया है, नज्म, दास्तान, नॉवेल, ड्रामा, अफसाना। ये जो नस्र व नज्म की जो अक़साम बताई गई हैं, ये इन किस्मों के बारे में आपको पता हो। इसी तरह से किन लोगों के बारे में पता हो, उनमें है कि मीर हसन है, मीर अनीस है, नज़ीर अकबर आबादी है, मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं, हाली हैं, और इनको आप कह रहा है कि विद स्पेशल रेफरेंस, खास हवालों के साथ, यानी अहम किताबों के बारे में पता होने चाहिए। पांचवा पॉइंट आपके सामने है कि तरक्की पसंद तहरीक, आगाज और इर्तिका, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तरक्की पसंद जो एक बड़ी तहरीक उभर कर आई है उर्दू अदब में, उस तहरीक के बारे में पता हो, तहरीक मूवमेंट। तो इसी तरह से छठा पॉइंट है कि मशहूर किताबें, यानी बहुत जो प्रसिद्ध हो चुकी हैं, जो फेमस बुक्स हैं, वो के उनमें है बागो बहार है, इसको पढ़ना है, फसाने अजाइब है, फसाने आजाद है, शेरुल अजम, जिसकी 4 जिल्दें हैं, 5वीं जिल्द शिबली के वफात के बाद शाये हुई है, तो इनको आपको पढ़ना है। मुआज़ने अनीस व दबीर, ये भी शिबली की किताब है। हमारी शायरी, ये रिजवी हसन अदीब की किताब है। इसी तरह से ओमरा व जान अदा, इसको भी पढ़िएगा। 7वें पॉइंट में दिया है कि मशहूर मुसन्निफीन और शुअरा, यानी मुसन्निफीन जो बहुत मशहूर हैं, अदीब और शायर ऐसे हैं कि उनके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे कि मीर अमन हैं, रजब अली बैग हैं, इसी तरह से सर सैयद अहमद खां हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ हुसैन हाली हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद है, पैतरस बुखारी है, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कृष्ण चंद्र है, राजेंद्र सिंह बेदी हैं, मौलवी अब्दुल हक दहलवी, मीर तकी मीर, ज़ौक़, गालिब, मोमिन, इकबाल चकबस्त, अकबर इलाहाबादी, फराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिह आबादी, वली रखनी, मीर दर्द हैं, आतिश दाग दहलवी, हसरत मोहानी, असगर गोंडवी, फ़ानी बदायूनी, जिगर मुरादा। ये बहुत ही अहम ये लोग राइटर हैं, बहुत मशहूर मुसन्निफीन, यानी अदीब व शायरों में ये बड़ी तवील फहरिस्त है, इसको देखना है। इसी तरह से 8वां पॉइंट है जो ग्रामर यानी कवायद से मुताल्लिक है। इसमें है इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, ज़माना, ज़माने की किस्में, यानी माजी, हाल, मुस्तक़बिल। इसी तरह से तज़कीर व तानीस, यानी जिसको आप जेंडर कह सकते हैं, जिन्स कह सकते हैं, उससे सवालात होंगे। इसी तरह से वाहिद, जमा, और फिर तशबीह, इस्तिआरा, तजनीस, हुस्न तालील, तलमीह, तजाद और लफ़्ज़ व नश्र, मुहावरे, कहावतें, इन सब से सवालात होंगे। इसी तरह से जो 9वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस वजह से कि असर हाजिर के मशहूर शायरों
के नाम आपको दिए गए हैं, यानी जिनका माजी करीब में इंतकाल हो गया है या फिर जिंदा है, उन लोगों के बारे में। तो उनमें कौन कौन है कि अख्तरुल ईमान है, नासिर काज़मी है, शहरयार है, मिराजी है, नून मीम राशिद है। इसी तरह से अदीबों को देखिए, एहतशाम हुसैन है, शमशुर रहमान फारूकी है, आले अहमद सुरूर हैं, कलीमुद्दीन अहमद हैं, इसी तरह से मोहम्मद हसन है। इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो इस वक्त जिंदा है। और 10वां और आखिरी पॉइंट है रसाइल व मजल्लात, यानी उर्दू के जो बेशुमार जरायद और रसाइल अलग अलग जगह से पम्फलेट शाये हुए हैं, उनके बारे में सवालात होंगे। यानी एलटी की तैयारी के लिए इन 10 पॉइंट को आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की तारीख आ चुकी है, तो आज से ही आप लग जाइए और शुरू कीजिए। हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पास पेश करते रहेंगे, उनको देखते रहिए, फिर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हम डिटेल में भी इस पर बात करेंगे एक एक वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम।